हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट एजुकेशन की 2019 के पीवाईक्यूज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 2019 में दो एग्जाम होते हैं ना, उसमें से एक के हैं जो आपको मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया था। 2020 के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। आज 71 क्वेश्चन है। हर पेपर की मैं जो है दूसरे पे जो मैं 2019 का करवा रही हूँ वहां से 90 क्वेश्चंस जो है कवर करवाऊंगी। 10 जो है आपको कॉम्प्रीहेंशन के खुद करने हैं। ठीक है जी। सो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं और 71st क्वेश्चन जो है 2019 के पेपर का वो करते हैं 90 तक। फिर आज ही आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में 80 तक कवर करेंगे हम और नेक्स्ट वीडियो में फिर 90 तक कवर हो जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो किसके साथ हैं? कॉन्सेप्ट्स के साथ हैं। सो आज का क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दोज विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल, इसके बारे में आपको अगर पता होगा तो ही आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। सो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में रोल एंड गोल क्लैरिटी होती है। सो ये चीज होती है, ये ध्यान रखिएगा। रेजिंग कमिटमेंट एंड मोटिवेशन लेवल, सो इसमें ऑलरेडी ही वो कमिटमेंट्स इतनी कर रखी होती हैं कि वो रेज करने की जरूरत नहीं होती। एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, इस पे ध्यान रहेगा। लोग मॉनिटर करते हैं आप लोगों को इसमें, ठीक है। सो काउंसलिंग और इंस्पायरिंग का ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी कि ए सी और डी जो है वो सही आंसर होगा, यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ट्रांजिशनल लीडरशिप के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैक्स वेबर ने सबसे पहले डिस्कस किया था 1947 में, फिर बर्नार्ड एम बास ने जो है 1981 में इसको डेवलप किया। तो इन दोनों में से जिसका भी नाम आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वो ध्यान रखिएगा। बहुत सारी अजम्पशंस इसमें होती हैं। क्या अजम्पशन है कि लोगों को अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और जब मतलब पीपल परफॉर्म देयर बेस्ट व्हेन चेन ऑफ कमांड इज डेफिनेट एंड क्लियर, यानी कि गोल्स क्लियर होते हैं इसमें। इस वजह से लोग जो है वो क्या करेंगे, अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें मोटिवेशन क्या होता है? रिवार्ड्स और पनिशमेंट जो है वो मोटिवेशन होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को, कमांड्स को, जो लीडर की कमांड्स हैं उनको फोकस करना ही, उनको ओबे करना, उनके पीछे चलना, फॉलो करना, वही प्राइमरी गोल जो है वो फॉलोअर्स का होता है, यानी लीडर को फॉलो करना है। एक तरीके से लीडर जो है वो डायरेक्टिव फॉर्म में आ गया कि जैसा जैसा वो कहेंगे आपको वैसा वैसा करना है। Subordinates need to be carefully monitored to ensure that exceptions are met. जो भी चीजें यहाँ पे बोली जाएंगी वो चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करके आप क्लियर करेंगे उन चीजों को, और मॉनिटर, केयरफुली मॉनिटर जो है वो यहाँ पे होगा। Under the transactional theory of leadership, the leaders guide or motivate their followers in the direction of established goals by clarifying role and टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो वो क्या करेंगे, मोटिवेशन इस चीज में होता है कि क्लियर होते हैं गोल्स ऑलरेडी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे कोच होते हैं एथलेटिक टीम्स के, उनका क्या होता है, वो एक तरीके से ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ही होते हैं। वो मोटिवेट करते हैं किसके दम पे? रिवार्ड और पनिशमेंट के दम पे। वो रिवार्ड जीतने की जो है कि आपको गेम जीतना ही है, वो इतना उसमें होते हैं कि ये चीज भूल जाए, मतलब वहां पे वो पेन हो, इंजरी हो, कोई भी चीज हो रही है उस टाइम के लिए वो ध्यान नहीं रखना है। बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कोच जो है वो बोल रहे होते हैं कि बस अभी जब तुम ग्राउंड पे हो तब सब चीजें भूल जाओ, ठीक है। सो वो एक तरीके से क्या है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल का पार्ट है। अगर कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर ले, तो जैसे कॉन्टीजेंट रिवार्ड होगा यहाँ पे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो क्लियर गोल्स और क्लियर रिवार्ड्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। स्मार्ट की स्ट्रेटेजी हम यहाँ अपनाते हैं, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली गोल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो गोल, ये जो रोल और गोल की क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे क्लियर है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि अगर एक्टिव मैनेजमेंट हो रही है तो लीडर जो है वो एक्टिवली उसमें मॉनिटर कर रहा होता है, तो मॉनिटरिंग होगी इसमें, ठीक है। यानी कि अगर कुछ खेल रहे हैं आप या कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो पैसिवली भी पार्टिसिपेट करता है तो क्या करेगा, वो उस टाइम पे इंटरवीन करेगा जब उसको लग रहा होगा कोच को कि ये जो स्टैंडर्ड्स मैच करने चाहिए वो नहीं हो रहे, परफॉर्मेंसेस पुअर हो रही हैं, तो इसलिए वो जब परफॉर्मेंस पुअर होगी तो पनिशमेंट का सहारा भी लेंगे, ठीक है। लेस इज फेयर, इन दिस लीडर गिव्स एन एनवायरमेंट टू सबऑर्डिनेट्स where they can take decisions. So इस फॉर्म में लीडर himself abdicates from the responsibilities and avoid making decisions, तो वो खुद डिसीजन लेने की उनको जो है वो सलाह देते हैं। इस काइंड की लीड, जो इस तरीके की लीडरशिप है यानी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप,
वो हर जगह पे सुटेबल नहीं है। मतलब हर ओकेजन पे, हर जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है, क्लियरली डिफाइंड है, वहां पे आपको पनिशमेंट की जो है वो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस तरीके की लीडरशिप हर जगह जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लीडर जो है वो यहाँ पे हाईली डायरेक्टिव होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, एंड देयर रिलेशनशिप जो है उनके फॉलोअर्स के साथ वो ट्रांजिटरी एंड नॉट बेस्ड ऑन इमोशनल बॉन्ड्स। तो वो इमोशनल बॉन्ड्स पे यहाँ पे फोकस नहीं होता। आई होप आपको ट्रांजैक्शनल लीडरशिप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दो दे रखे एक ईआई डायमेंशंस है, ठीक है, और दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस के डायमेंशंस, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कौन से का मतलब क्या है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप खुद के बारे में अवेयर हो रहे हैं, राइट। सेल्फ मैनेजमेंट आप खुद को मैनेज करना सीख रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट करना। एम्पैथी मतलब आप जो है दूसरों की फीलिंग्स को सेंस कर सकते हैं, मतलब वो क्या फील कर रहे होंगे, राइट। तो सिंपैथी क्या हो जाता है कि आप उनको सहानुभूति देते हैं, बट एम्पैथी में आप फील कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है उनको। सोशल स्किल्स यानी कि आप सोशल लेवल पे काम करेंगे। सो बीइंग एबल टू सेंस व्हाट अदर्स फील एंड वांट, तो ये तो एम्पैथी हो गया, यानी डी का सेकंड। तो अगर मैं डी के सेकंड की बात करूं तो ये, तो देखिए हर जगह पे आप किसी का भी उठाएंगे ना वो एक ही मिल जाएगा। यहाँ पे ए बी सी डी हर ऑप्शन में 1 5 3 2 है। सो आप कोई भी एक अगर आपको पता है तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो खुद के बारे में ट्रू फीलिंग्स का पता होना, आप खुद के बारे में अवेयर हो, ठीक है। ये क्या हो गया फर्स्ट का। थर्ड हो गया सेल्फ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आप हैंडल कर रहे हैं इमोशंस को, रादर देन आप उनको हिंडर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ठीक है। सो आपको मैनेज करना आ रही हैं चीजें। सो ये बी का फोर्थ हो गया, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन यानी खुद के ही, मतलब जो आपने खुद के जो कोर्स के डिजायर्ड गोल किए हैं आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं खुद को मोटिवेट करके। सो ये हो जाएगा, इसका हमने पढ़ लिया। तो बचा एक, यानी सोशल स्किल्स, एबिलिटी टू गाइड अदर्स, दूसरों के इमोशंस को भी गाइड करना कि वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाई पोटेंशियल फॉर एम्पेरिकल वैलिडेशन इन यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एम्पेरिकल वैलिडेशन बेटर तरीके से किसमें हो सकता है। एम्पेरिकल वैलिडेशन होता क्या है, एम्पेरिकल वैलिडिटी बोल लीजिए इसको, या स्टैटिस्टिकल या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बोल देते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ क्लोजली स्कोर्स ऑन द टेस्ट कोरिलेट विद बिहेवियर एज मेजर्ड इन अदर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो आपके टेस्ट में मार्क्स आए हैं, जो स्कोर्स आए हैं, वो कितना आपके बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। सो मान लीजिए टेक्स्ट बुक है, तो वो टेक्स्ट बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं आपने उसका टेस्ट ले लिया, सो उस टेस्ट के बेसिस पे आप बिहेवियर को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। सो ये तो नहीं होगा। प्रिंटेड लेक्चर्स ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में जो प्रिंटेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, क्या उससे आपका बिहेवियर जस्टिफाई हो सकता है। या मॉड्यूलर रीडिंग मटेरियल, मॉड्यूलर रीडिंग मटेरियल कौन सा होता है, एक तो होता है कि आपको जो है पूरा का पूरा मटेरियल दे दिया, लास्ट में कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक होता है कि आपको कुछ एक पोर्शन दिया, यानी एक पैराग्राफ, उसके बाद उस पैराग्राफ में जो जो चीजें थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर अनदर पैराग्राफ अबाउट दैट, ठीक है। तो वो मॉड्यूल्स के वे में रीडिंग मटेरियल होता है, तो उसमें भी नहीं होगा। तो जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, जिसको एक्चुअल में प्रोग्राम किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है, तो वहां पे क्या होता है, उसका वो हाई पोटेंशियल वहां पे रहेगा कि वो एम्पेरिकल वैलिडिटी जो है हम देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग, मोरिसन का टीचिंग मॉडल। तो देखिए मैंने ये आपको करवा रखे शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जो हैं उनमें मैंने आपको ये कवर करवाए थे, ये जो टीचिंग के मॉडल्स थे तीनों के तीनों। तो वो क्या क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहे हैं वो बताना है। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिसाइटेशन। रिसाइटेशन तो क्या हो गया कि आप या तो रिवाइज कर रहे हैं मटीरियल को, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये रहा रिवाइज, रिविजिटिंग द मटेरियल, ठीक है, तो रिविजिट कर रहे हैं आप। फिर डिस्क्राइब, यानी ई का अगर मैं फोर्थ देखूं तो देखिए ई का फोर्थ, सी आंसर हो जाएगा इसका, देखिएगा ये देखिए, ठीक है। सो अगर मैं देखूं फिर वापस से, अगर एक्सप्लोरेशन की देखी जाए, सो प्रीवियस टास्क जो है रिलेटेड बिहेवियर से आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को। प्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं थीम को, जो भी डिस्कशन किया जाना चाहिए उससे रिलेटेड प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एसिमिलेशन की बात करें तो आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रिलेट, प्रेजेंटिंग देयर मटेरियल टू देयर इंटरनल सेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर हमारे पास क्या बच गया, आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड आइडियाज विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। सो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप थोड़ा सा सोच के, और आपको एक भी पता होगा तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम सोल्व हो जाएंगे।
ओके, ये प्रोपोनेंट्स दे रखे हैं और नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर दे रखा है। सो ये क्या क्या होंगे, किसका क्या मतलब है। तो जीन पियाजे में जहां जहां एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडॉप्शन आ जाए, एडेप्टेशन आ जाए, वो रहेगा। तो ए का फोर्थ हो गया, यानी कि ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ करते ही देखिए हमें आंसर मिल गया, ये नहीं होंगे। ठीक है, सो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अगर हमें समझ आ जाए तो हम मैनेज कर लेंगे चीजों को। जीरोम ब्रूनर की बात करें तो एक्टिवेशन, मेंटेनेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग अप्रोच की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम डेविड ऑसबेल की बात करें तो ये एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर, ये 3 टाइप की चीजें इन्होंने बताई। लेवे वाइगोस्की की बात करें सो पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरैक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच। सो चलिए, आपको अगर ये दोनों भी नहीं पता हो तो जीन पियाजे और वाइगोट्स्की तो सबको पता होते हैं, राइट, टीचिंग के फील्ड में जहां भी आप हैं। सो जीन पियाजे मतलब एसिमिलेशन अकोमोडेशन और लेवे वाइगोस्की मतलब सोशल लर्निंग अप्रोच। सो ये ध्यान रखिएगा, आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 76 है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। फाउंडेशनल कोर्स क्या होते हैं, जो आपको बेसिक सिखाएं। इलेक्टिव कोर्स जो आपको उस चीज के बारे में, मतलब कोई भी एप्लीकेशन पार्ट जो है बता रहे हो। प्रैक्टिकल ये होएगा एप्लीकेशन पार्ट वाला कि आप प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं कोई चीजें। एनहेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज कोर्सेज, तो ये मैच करने हैं। फॉर प्रोमोटिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, फॉर एनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल, तो जहां बेसिक की बात आ गई वहां पे फाउंडेशनल कोर्स आ गया। ठीक है, इलेक्टिव का क्या मैंने बोला कि एप्लीकेशन पार्ट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉलेज या स्किल के बारे में, राइट। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकली और ये कोर्सेज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा कि आप प्रैक्टिकल लेवल पे उन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। सो फॉर प्रोवाइडिंग सिचुएशंस ऑफ अप्लाइंग पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ स्किल, तो ये यहीं पे रहेगा 3 का 3। फॉर ब्रॉड बेसिंग द कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग, यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को आप एनहेंस कर रहे हैं। सो क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड 1 3 और 4, सेकंड 1 3 और 4, तो ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो क्या सीक्वेंस रहेगी। क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, कि आप पहले बिहेवियर की जो एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी उसका क्राइटेरिया बनाएं। कंडीशंस इन विच बिहेवियर विल अकर, जहां कंडीशंस होंगी, जिस कंडीशन में बिहेवियर होना है वो, या फिर बे बिहेवियर। सो बिहेवियर, क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और फिर वो कंडीशंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर क्राइटेरिया, बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, कंडीशंस जहां पे होंगी वो, और क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। सो सबसे पहले तो बिहेवियर टू भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, फिर कंडीशंस होंगी कि जिन देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे भी दे रखा है बिहेवियर तो, ठीक है, बट उन कंडीशंस में स्पेसिफिक रहेगा तभी तो हम ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, जिन कंडीशंस में होगा वो। सो डी जो है वो सही आंसर होगा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग थियरी, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, ये सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान रखनी है जो भी इसका सही आंसर रहेगा। तो मैं आपको पहले ही बताती हूँ, थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म, थॉर्नडाइक सबसे पहले याद रखिए, और कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, सो पहले थॉर्नडाइक, देन पैवलोव, फिर स्किनर, फिर टॉलमैन, कोग्निटिविस्ट और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ए जो है वो सही आंसर रहेगा। थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म, ये थॉर्नडाइक ने जो है सबसे पहले काम किया था, इन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया, चिकन, रैट, कैट। फिर हम इनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट्स में थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म जो है, वो जो सर्टेन लॉज और वो प्रोपेगेशन है, वो लॉज मैंने आपको करवा रखे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ की ये बात करते हैं, वो थॉर्नडाइक की थियरी में मैंने आपको कवर करवा रखे हैं। पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाए तो दिस टाइप ऑफ, ये किसने फर्स्ट टाइम पैवलोव ने 1902 में की थी। तो यहाँ पे भी प्राइमरीली इंटरेस्टेड थे वो डाइजेशन में, तो ये सारी चीजें भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है जब मैंने आपको पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग करवाई थी। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी मैंने आपको कवर करवा रखा है। तो कंक्लूजन क्या है कि जो जो टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस में दिख रहे हैं ना, और अगर आपने वो नहीं पढ़े हुए तो जाके एक बार वीडियो देखिए और उसको कवर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइम पे आप बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ और बुक लेके बैठेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। सो इट्स बेटर कि जो जो पोर्शन मैंने कवर करवा रखा है जस्ट वो वीडियो देखिए एंड यू आर डन विद दैट टॉपिक, ओके। तो फिर स्किनर का आ जाएगा, ये भी मैंने आपको इसको थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। टोलमैन का साइन जेस्टाल्टी, ये पोर्शन मैंने नहीं कवर करवाया है। टोलमैन की साइन लर्निंग थियरी जो कि 1930s में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनको नियो बिहेवियरिस्ट थियरी
जो है एक तरीके से इनकी बोल देते हैं, वो एक ब्रिज है कनेक्टिविज्म, ये कोग्निटिविज्म विच इज एम्फेसाइज्ड इन इट्स अदर नेम्स, जैसे कि पर्पसिव बिहेवियरिज्म, कोग्निटिव बिहेवियरिज्म, साइन जेस्टार्ट थियरी और एक्सपेक्टेंसी थियरी। तो ये नाम भी इन्हीं के हैं। लर्निंग जो है टोलमैन के अकॉर्डिंग क्या होती है, एक्विजिशन होती है नॉलेज थ्रू मीनिंगफुल बिहेवियर की ये बात करते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि एग्जाम से पहले जो है टोलमैन की थियरी भी कवर हो जाए। फिर आता है कोग्निटिविस्टिक जो कि 1950s में ये कॉन्सेप्ट आया, और फिर आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि बहुत बाद में लेट ये कॉन्सेप्ट आया। कंस्ट्रक्टिविस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पियाजे को ये क्या कंसीडर करते हैं, चीफ थियरिस्ट अमंग कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, और सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उसमें वाइगोट्स्की का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो असेसमेंट की जब बात आएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है, क्योंकि पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना आप किसी भी चीज का, किसी भी स्टूडेंट का, सो स्पेसिफिक नेचर, आप एक्टिविटीज के नेचर के ऊपर फोकस करेंगे। नॉर्म्स फॉलोइंग विच द एक्टिविटीज हैव टू बी रेगुलेटेड, उन नॉर्म्स पे फोकस करेंगे। जो टाइम उनको दिया गया है एक्टिविटी कंप्लीट, ये पोर्टफोलियो कंप्लीट करने के लिए, उस पर फोकस करेंगे, या फिर रुब्रिक्स पे फोकस करेंगे इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जज्ड, तो जहां पे जज किया जाएगा जिस बेसिस पे, आप उसके ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। Which of the following is the correct order of measurement scales in increasing order of accuracy, precision and number of operations used? So scale की बात की गई है, ये भी मैंने आपको कवर करवा रखे हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो कौन कौन से, मतलब एक सीरीज बतानी है सीक्वेंस में आपको, तो सीक्वेंस में मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले नॉमिनल स्केल होता है, फिर ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल से इंटरवल और इंटरवल से रेशियो। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती जाती है क्योंकि आप ज्यादा जो है एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं इनमें। प्रिसीजन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो ये डी जो है वो सही आंसर रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको जो है लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।